अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, आपको याद होगा। अब प्रोसीड करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और आपको याद होगा तरीकाकार वही है कि वो कहता है सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, नहीं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। एक्सरसाइज है हमारी 7.5 जो 7 चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 5, लेकिन उसने जरूर बोला था सॉल्व इफ पॉसिबल, अगर हल हो सके तो कीजिए। देखते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस ऑफ 8y इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन देता है और कहता है सॉल्व। पहली बात मैंने आपको बार बार बोला, सॉल्व का मतलब इसमें कौन कौन से वेरिएबल है बेटा, x और y। सॉल्व का मतलब हमें x भी निकालना है और y भी निकालना है, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड जॉब है, हमें x भी निकालना है और y भी। ओके, अब बात इतनी सी है कि उसने कहा है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो बताइए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये किस फॉर्म में। बच्चों ने देखा, कहा सर ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म में, ये कहलाती है एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन हमसे कहने वाला क्या कह रहा है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो आपको पहली फुर्सत में इसको कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे करते हैं मैंने आपको तरीका बार बार बताया, फिर बताता हूं। आप ये तरीका देखिए, हमने लिखा इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, ठीक है। अब जरा देखिए आप, हम लिखते हैं बड़ा मैट्रिक्स इंटू छोटा मैट्रिक्स इज इक्वल टू छोटा मैट्रिक्स। यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x 3, यहां कोफिशिएंट ऑफ y प्लस 6, लेकिन खाली 6 लिखते हैं, प्लस अंडरस्टूड होता है 4 यानी प्लस 4 एंड देन प्लस 8, प्लस 8 यानी 8। फिर यहां लिखेंगे वो वेरिएबल्स जिनके साथ मौजूद हैं x और y, और आखिर में यहां लिख देंगे 5 और 9। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दीज एल्जेब्रिक फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। बताओ, ये तो अब समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बार बार सिखाया है। अच्छा जी, अब देखें हमने इस वाली दोनों इक्वेशंस को एल्जेब्रिक फॉर्म में थी, उनको कन्वर्ट कर लिया बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। अब आपको याद होगा हम पहले मैट्रिक्स का नाम क्या देते आए हैं, हमेशा हमेशा ए। मैं एरो बनाता हूं, आपको बार बार कहता हूं आपने एरो नहीं बनाना, आपने ए के सामने मैट्रिक्स लिखना है। अगले मैट्रिक्स का नाम हमेशा एक्स देंगे और आखिरी वाले का नाम बी देंगे। लेकिन वही बात वाज़ेह कर दूं कि एक्स के सामने आप ये लिखेंगे और बी के सामने आप ये लिखेंगे। अब आप बताइए मुझे, सबसे पहले हमने देयरफॉर लिखा। अब बताइए जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज ए मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू के बाद ये बी, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपने लिखा देयरफॉर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब x निकालने के लिए ऐसे कहा मुझे तना छोड़ो बेटा, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन वहां जाके डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बार बार बोला है a एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जब भी लेफ्ट से कहा जाता है राइट, तो उस पर क्या लग जाता है बेटा, इनवर्स का निशान। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती। कुछ बच्चे इसको नीचे ले जाते हैं और फिर ऊपर लाते हैं, वो कहते हैं ए की पावर ऊपर आके -1 हो गया। नहीं नहीं, पावर -1 नहीं है, इसका नाम है ए इनवर्स। अब बताओ x निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a इनवर्स। b तो पता है, इसका नाम हमने क्या दिया 1, और कहा हम निकालने जा रहे हैं a इनवर्स। बताओ a इनवर्स के लिए पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट a। अगर आपको याद हो, अब तो याद हो गया होगा बेटा, मैं आपको इतने दिनों से यही सिखा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा, a ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट, इसको क्रॉस अप्लाई करते हैं, 3 8 24, बगैर देखे पीछे माइनस, उसके बाद बेटा क्रॉस अप्लाई 6 4 24। बच्चों ने कहा सर ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। लो भाई, जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपको बताया था ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। तो हमने क्या लिखा, सिंस डिटर्मिनेंट ए इज 0 देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने मेरे लेक्चर पुराने देखे हों जिसके अंदर यही क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 7.5 का क्रैमर्स रूल की मदद से कराया था किस तरह बेटा, क्रैमर्स रूल, तो आप देखेंगे वहां भी इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल था। तो मेथड कोई सा भी हो, इट मे बी क्रैमर्स रूल और इट मे बी मैट्रिक्स मेथड, जो आंसर क्रैमर्स रूल से आता है वही आंसर
मैट्रिक्स मेथड से आता है। अब हर आंसर को चेक जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो बेटा ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सवाल बेटा एग्जामिनर भी नहीं देगा, जाहिर सी बात है, ऐसे सवाल क्यों दे देगा वो आपको, जो आपने इतनी जल्दी निपटा दिया इसको। बहरहाल वो जो इफ पॉसिबल वाली बात थी वो क्लियरफाई हो गई। उसने कहा था सॉल्व इफ पॉसिबल, हल कीजिएगा अगर मुमकिन हो तो, इसका मतलब है अगर मुमकिन हो तो, यहाँ मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वही एक्सरसाइज, यही हमारी 7.5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब बेटा ये दोनों इक्वेशन बदतमीजी में लिखी हुई है। तमीजदार इक्वेशन कौन सी होती है, अभी मैंने आपको दिखाया था। तमीजदार इक्वेशन ये होती है जिसमें पहले x हो फिर y हो फिर इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट हो। ये देखें, पहले x हो फिर y हो फिर इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म हो, पहले x हो फिर y हो फिर इज इक्वल टू हो फिर कांस्टेंट हो। याद रखें, पहले x वाली टर्म हो फिर y वाली टर्म हो फिर इज इक्वल टू हो फिर कांस्टेंट टर्म हो। तो क्या मुझे बताइए, जितने सवाल आपने किए सब ऐसे क्यों हो, ये तो अलग ही। तो आइए इसको तमीज़ा बनाते हैं। 2x को अंदर लिखे रहने दें, इस प्लस y को अंदर ले जाओ बेटा, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो जाइए बेटा, थोड़ी गैप के साथ लिख देते हैं। ये देखें क्या किया बेटा, 2x को अपनी जगह लिखा, प्लस y को अंदर ले जाइए माइनस y, ठीक है, और इज इक्वल टू यहां बच गया, इस प्लस 2 को ले जाइए माइनस 2, ठीक है। अब इसको तरतीब से लिख दें, क्या लिखेंगे, देखिए 2x को यही लिखा, प्लस y को वहां ले गया तो माइनस y, और प्लस 2 को वहां ले गया तो माइनस 2। थोड़ा इसको और खुला खुला लिख दें ताकि आपको नजर आ जाए, माइनस 2, ये वहां जाके बेटा माइनस 2, ये देखें आप। अब इसको आप पलट के लिख लें ऐसे, कैसे बेटा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि पहले x टर्म होती है फिर y टर्म होती है फिर इज इक्वल टू होता है फिर कांस्टेंट, तो मैंने इसको पलट के लिख लिया ऐसे पलट के, ठीक है बेटा। तो ये देखें, पहले 2x फिर माइनस वाई फिर इज इक्वल टू के बाद माइनस 2, ये इक्वेशन कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन, यानी तमीजदार इक्वेशन, ठीक है बेटा। इक्वेशन को बिगड़ा हुआ देखा हमने, ऐसे संवार लिया। लेकिन बताओ बेटा, ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं है कि आपको इस तरह तकलीफ दे, वो डायरेक्ट आपको इक्वेशन को ऐसे लिख के देगा। बहरहाल चलें देख लें, यहां देखिए x यही रहेगा, इस माइनस 2y को अंदर ले जाएंगे तो प्लस 2y, और इज इक्वल टू के बाद 3 तो लिखा भाई है, ये भी इक्वेशन तमीजदार हो गई। अब आप इस इक्वेशन को देखें बेटा, और इस इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, जिनमें पहले x की टर्म फिर y की टर्म फिर इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है इक्वेशन की, और मेरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं तमीजदार इक्वेशन, तमीज में इक्वेशन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें, ये दोनों की दोनों इक्वेशन एल्जेब्रिक फॉर्म में है, हम इनको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हम लिखा इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, बेटा कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, पहले बड़ा मैट्रिक्स इंटू छोटा मैट्रिक्स फिर इज इक्वल टू छोटा मैट्रिक्स। बताइए यहां एस का क्वेश्चन क्या है, 2, यहां वाई क्वेश्चन क्या है बेटा, -1, क्योंकि बेटा माइनस लिखना होता है, प्लस ही लिखते हैं। नीचे आइए, एस का क्वेश्चन यहां क्या है बेटा, 1, और यहां 2 का क्वेश्चन +2, वाई का क्वेश्चन +2, यहां आ जाएगा एक्स और यहां आ जाएगा वाई, और यहां कांस्टेंट -2 और यहां 3, ठीक है। ये 2 आ गया, ये -1 आ गया, यहां 1 बेटा और ये +2। अब आपको याद होगा, हम पहले वाले मैट्रिक्स का नाम हमेशा हमेशा ए देंगे, हम अगले वाले का नाम एक्स देंगे और आखिरी वाले का नाम बी देंगे। लेकिन उसी बात के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि ए के साथ इस तरह एरो नहीं बनाना, ए के आगे ये मैट्रिक्स लिखना, एस के आगे ये मैट्रिक्स लिखना और बी के आगे ये मैट्रिक्स लिखना, याद है आपको। ओके, अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमने लिखा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। क्यों लिखा बेटा, आपको पता है कि ये टर्म, ये जो मैट्रिक्स a हमने इसको a माना है, ये इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब बताओ हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू, और x और y की वैल्यू का मैट्रिक्स का नाम क्या है, x मैट्रिक्स। तो असल में हमें x मैट्रिक्स निकालना है, यहां से x मैट्रिक्स निकाल, मुझे तना छोड़ दें, a वहां जाके डिवाइड नहीं होगा बेटा, a एक मैट्रिक्स से वहां जाके इनवर्स हो जाता है। जब कोई मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट जाएगा तो उस पर पावर नहीं, उस पर इनवर्स का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए x निकालने के लिए हमें a इनवर्स पता होना चाहिए, लेकिन हमें a इनवर्स पता नहीं है, तो हमने कहा रुक जाओ भाई, a इनवर्स निकाल के आते हैं। तो हमने हेडिंग डाली फॉर a इनवर्स।
ए इनवर्स से पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला जाता है, आपको याद होगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने बार बार बताया, फिर बता दूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, बगैर देखे बीच में माइनस, अगला क्रॉस -1 1 ज़ा -1, -1 1 ज़ा -1, उस -1 को जब रखो तो +1, सो यू विल गेट 5 एज डिटर्मिनेंट ए। बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, बताओगे कोई बच्चा मेरा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा, और मैट्रिक्स ए को देखते हैं। ये जो 2 और 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट लीडिंग डायगोनल में जो लिखा हुआ है 2 2, ये दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी जगह, तुम मेरी जगह, तो जाहिर सी बात है दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, तो अगर आप इधर उधर रखेंगे भी तो ऐसा लगता है वो आपने चेंज नहीं किया, लेकिन आप समझ लें ये वाला 2 वहां चला गया, वो वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है, क्यों ट्विंस हैं बिल्कुल एक जैसे। हाँ, ये जो -1 है इट विल बिकम +1, और ये जो +1 है इट विल बिकम -1। इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो सेकंड डायगोनल होता है उसके साइन, जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब बताओ देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज 5, एडजॉइंट ऑफ ए आपके ऊपर यहां लिखा हुआ है 2 1 -1 एंड 2। अब हर एक को बेटे, जैसे आप किसी घर जाते हैं तो जो पहले नजरा से सलाम दुआ करते हैं, फिर जो दूसरा नजरा से सलाम दुआ करते हैं, इसी तरीके से 1/5 हर एक से मल्टीप्लाई होगा बेटा। 1/5 2 ज़ा 2/5, 1/5 1 ज़ा 1/5, इंडिविजुअली हर एक से अलग अलग, 1 -1 ज़ा -1/5, और बेटा 1 2 ज़ा 2/5। दिस इज ए इनवर्स। तो क्या मेरे बच्चों हम ए इनवर्स निकालने में कामयाब हो गए? इस ए इनवर्स को देखने के लिए नहीं निकाला, यहां पर रखने के लिए निकाला है, ए इनवर्स की जगह रखने के लिए निकाला है, जिसका नाम इक्वेशन 1 है। तो हमने इंग्लिश में क्या लिखते हैं बेटा? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम इक्वेशन 1 को पढ़ेंगे बेटा, उल्टा से पढ़े, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। पहले बताओ ए इनवर्स क्या है? अब ये भी निकाला है बेटा हमने, 2/5, फिर 1/5, और यहां बेटा क्या है, -1/5, फिर 2/5, -1/5 और 2/5। मैंने बार बार कहा है बेटा, ना नीचे माइनस लिखते हैं ना ऊपर लिखते हैं, इस डिवीजन लाइन के बराबर में लिखते हैं। एक्स इंटू ए इनवर्स इंटू बी, ये देखें ये बी है। अब बी की जगह क्या लिखवाओगे बेटा? बी मैट्रिक्स क्या है? ये रहा बी मैट्रिक्स, अभी इस्तेमाल होगा ये -2 3, सो वी विल राइट हियर -2 and 3। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? अब इन दोनों को आपस में क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई। एहतियात से, जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना हो बेटा? मल्टीप्लाई। मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा हम क्या करते हैं? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है, एक मिनट बेटा, ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो तरीकाकार क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। कैसे होगा देखिए, मैंने आपको बार बार दिखाया है। पढ़ो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2/5 और इनटू -2। ये बेटा इसके नीचे 1 होता है, लिखा नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, नीचे वाला इस तरह, तो -4/5। अब देखिए आप, ये आ गया -4/5। अब आगे चलो, आगे चल के ये देखो, ये सेकंड एलिमेंट यहां नीचे आते हैं बेटा, देखिए कॉलम है नीचे आते हैं, सेकंड विद सेकंड, ये देखो बेटा क्या है? 1/5 इंटू 3। तो आपको पता है 3 के नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 3 3/5, ये हो जाएगा +3/5।
अब बताइए, पहली रो ने एक कॉलम से मुलाकात कर ली, अब आप कहेंगे आप जाइए, फर्स्ट रो से कह दें आप जाइए, अब सेकंड रो को बुलाएंगे आप आइए, इसकी बारी खत्म, अब सेकंड रो की बारी शुरू। सेकंड रो विद दी फर्स्ट कॉलम, बताओ पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बताइए, -1/5 इंटू -2, लेकिन आपको पता है इसके नीचे 1 है तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस प्लस, माइनस प्लस 1 2 2/5, ये हो जाएगा 2/5। अब आगे चलिए और यहां नीचे आइए बेटा, ऐसे ये ऐसे चलता है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल पहला और ये आगे जाएगा और ये नीचे आएगा दूसरा दूसरे साथ। बताइए ये 2/5 है, इसका पहली दूसरी रो का पहला एलिमेंट, और यहाँ नीचे है 3 इंटू 3, ये 3 नहीं 3/1 है, तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे, 6/5 प्लस 6/5। सही बेटा, ये दिखाइएगा नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपके लिए रफ कॉलम में बता रहा हूं। अब बताइए क्या बच गया बेटा, यहाँ दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लेंगे एलसीएम, 5 और 5 सेम एलसीएम एक दफा लिख दिया, -4 + 3 = -1। ठीक है बेटा, और यहां बेटा या फिर एप्सिलॉन लिख लें बेटा, एक काम कर लें और आसान, 5 का एलसीएम ले लिया, अब आ गया -4 + 3, यहां 5 का एलसीएम ले लिया, ऊपर आ गया 2 + 6। बताओ माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1/5, और ये क्या आ गया 8/5। अब आपको पता है ये एक्स मैट्रिक्स चले आ रहा था, लेकिन एक्स मैट्रिक्स क्या था, आपको शुरू में लिखा था एक्स और वाई, मैंने लास्ट टाइम बताया, फिर बता दूं, जब बीच में इज इक्वल टू आ जाए और इधर उधर मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले के बराबर आएगी बेटा, x = -1/5, और नीचे वाली टर्म नीचे वाले के बराबर आएगी, y = 8/5, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। आपको पता है सोल्यूशन सेट में पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर कौन सा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पेयर है ना बेटा, ये आ गया और ये आ गया 8/5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बात क्लियर हो गई? ओके, इसका मतलब यहां तक आपकी बात क्लियरिफाई हो गई होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये तो हो गया बेटा। अब हम करने जा रहे हैं 7। मोबाइल कौन सा लिया था उनके लिए? मुझे मैसेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन ये कह रहा है 2x + 3y = -3 और 4x + 3y = 5। ये है वो दो इक्वेशन जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ क्या, क्रैमर्स रूल नहीं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। देखें आप, 2x + 3y = -3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 3y = 5। पहले बताइए सब मिलकर ये दो इक्वेशन किस फॉर्म में है बेटा, आपने सबने बोलना है ये है एल्जेब्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, एल्जेब्रिक फॉर्म। ओके, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा, इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, क्या लिखेंगे बेटा पहले आप, बड़ा मैट्रिक्स इंटू छोटा मैट्रिक्स = छोटा मैट्रिक्स। बताइए यहां कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, यहां y को क्वेश्चन 3, पहले x का क्वेश्चन फिर y क्वेश्चन, फिर नीचे x का क्वेश्चन पहले फिर y का क्वेश्चन। अब यहां आएगा वेरिएबल x एंड y, अगर एग्जामिनर p और q दे दे तो बेटा मेरा यहां p q लिख देना, lm दे दे तो lm, और यहां -3 और 5। अब बताओ ये एल्जेब्रिक फॉर्म से हमने कन्वर्ट करके लिख दिया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। अब आपको याद होगा हम पहले मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं बेटा, अब आप बताएंगे a, दूसरे का नाम x और तीसरे का नाम b। लेकिन मैंने बार बार कहा, फिर बता दूं, इनके आगे एरो नहीं बनानी, a के सामने मैट्रिक्स a लिखना है, x के सामने मैट्रिक्स x लिखना है, b के सामने मैट्रिक्स b लिखना है। अब बताओ देयरफॉर पहले हमने a × x = b,
कैसे लिखा बेटा आपको पता है, इसको नाम दिया हमने ए मैट्रिक्स, फिर एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, वहां जाके ए इनवर्स बी हो गया। अब बताओ हमें किसकी तलाश है, ए इनवर्स की। अब बताओ हम हेडिंग डालेंगे फॉर ए इनवर्स। मेरे बच्चों को अच्छी तरह याद हो गया, ए इनवर्स में सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए। बताओ उसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, बगैर देखिए बीच में माइनस, 3 4 जा 12, ये आ गया 12। बताओ 6 में से 12 गया माइनस का 6, ठीक है। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा। ये जो लीडिंग डायगोनल है, जो पहला डायगोनल है, इसके एलिमेंट कहते हैं, हम बैठे बैठे थक गए तो मेरी जगह मैं तुम्हारी जगह, ऐसे इंटरचेंज कहते हैं बेटा। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 3 2 की जगह, 2 3 की जगह 3। ये देखिए 3 इधर और 2 इधर, सही इंटरचेंज किया बेटा मैंने। ये 3 इधर आ गया, 2 इधर। और जो दूसरा डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल, ये साइन चेंज करता है। मेरा साइन +3 है, मैं तो हो जाऊंगा -3। अपने अपने साइन चेंज कर लेते हैं, ये +3 -3। इसने कहा मेरा साइन +4 है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, -4। दिस इज हाउ वी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर हमने आखिर में लिखा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ बेटा डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला है आपने, अभी भी निकाला है, इट इज -6, क्योंकि छोटी रकम में से बड़ी रकम निकाली, -6 आया। अब आपने यहां लिखा 3, आपने यहां लिखा -3, यहां लिखा -4 एंड हियर इज 2। अब आप हर एक को डिवाइड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3 अपॉन -6 क्या आ गया बेटा, देखें 3 अपॉन -6। अब ये सब लागू तो -3 1 3 अपॉन -6। अब नीचे इससे मतलब होगा बेटा 1 इंटू -4 अपॉन -6, और बेटा ये मतलब होगा इससे, तो जाएगा 1 2 2 अपॉन -6, 2 अपॉन -6। यही बेटा देखें, बिल्कुल ठीक है। अब जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिल कर दे, 3 1 3 2 हो गया, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 3 1 3 2 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 2 2 3 कैंसिल, और मेरे बच्चों ये 2 1 2 3 सो अब बताइए क्या क्या बचा। ये माइनस बेटा बीच में लिखेंगे, -1/2, ये +1/2, ये 2/3, और ये बेटा माइनस बीच में लिख के 1/3। बताओ यही बचा है, देखो बेटा, ये देखिए 3 1 3 2 तो -1/2, क्योंकि बेटा माइनस को ना नीचे लिखते हैं ना ऊपर लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 3 1 3 2 1/2। बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 2 2 3 2/3, और बेटा माइनस को बीच में लिखकर ये 2 1 2 3 1/3। दिस इज ए इनवर्स। अब बताओ ये ए इनवर्स क्यों निकाला है, ताकि हम इसको यहां रख सकें, इक्वेशन 1 में ए इनवर्स की जगह रख सकें। तो हमने क्या लिखा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बेटा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। बताओ ए इनवर्स अभी भी निकाला है, जरा पढ़ दें, -1/2, फिर 1/2, फिर बेटा यहां पर क्या है बेटा बताएं, 2/3 और -1/3, 2/3 -1/3। और यहां बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स आपने शुरू में कुछ लेट किया था, आपको याद होगा, ये रहा बी क्या है, -3 और 5, -3 और 5 कॉलम वाइज, यही है बेटा देखें। यस, अब बताओ ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, यानी एक ही तो कॉलम है, खैर नहीं, ये यहां पे बेटा एक मिनट, ठीक है, मैं गलत लिख गया बेटा, यहाँ हमने, एक मिनट, ये डिवाइड कर दिया, ये जो बचा है ये तो ए इनवर्स आया, हटाते बेटा, ये जो बचा हमने साफ तौर करके लिखा, दिस इज ए इनवर्स बेटा, ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स जो आया इसको हमने रखना है यहाँ अगले पेज पे था, पुटिंग इन इक्वेशन। अब यहाँ रखेंगे तो बताओ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज ए इनवर्स,
और मेरे बच्चों बी क्या है वो यहाँ लिखना, मैं यहाँ लिख गया था गलती से। अब देखें ये -3 and 5 यहाँ लिखेंगे, -3 and 5। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। एहतियात से बताए, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट इसका इसके पहले एलिमेंट से बटना होगा। मैं यहां दिखाता हूं बेटा, क्या है बेटा, -1/2 इंटू -3। आपको पता है हर एक के नीचे 1 होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर बटना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 इज 3/2। ये आ जाएगा पहला पहले से बटना होकर 3/2। अब प्लस अगला, इसके देखिए अगला क्या है, इस रो में यूं चलते हैं, अगला 1/2 है, पढ़े बेटा 1/2, और यहां नीचे आएंगे अब इस तरह 1/2 इंटू 5। बेटा 5 के नीचे 1 है तो ऊपर वाला ऊपर मटना है 5 1 5, नीचे वाला नीचे मटना है 2 1 2, सो इट बिकम्स 5/2। अब बताइए यहां पर अब पहली रो ने पहले कॉलम से मुलाकात कर ली, कॉलम तो बेटा एक ही, इससे कहना आप जाइए। अब आप सेकंड रो से कहेंगे आप आइए, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, एक ही तो कॉलम है। अब पहला एलिमेंट पहले से बताओ बेटा, पढ़ो क्या है इसका पहला एलिमेंट, क्या है 2/3, 2/3 इंटू -3, यही है बेटा, देखो बिल्कुल ठीक है। अब -3 के नीचे बेटा 1 है, अब 3 से 3 काट दो, क्या आ जाएगा -2, क्योंकि देखो 2 -1 -2, ये 3 1 3 3 1 3, तो ऊपर बच गया 2 -1। बेटे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको बच्चों की तरह कर लें, देखें ऐसे कर लें, ना काटें इसको। मैं आपको फिर यही आंसर लाके दिखाऊंगा, लेकिन बारह देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे नहीं समझते हैं, मैं आपको इस तरह से। आप बताओ इसके नीचे क्या है बेटा 1, ओके, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, -2 3 -6/3, अब भी तो काटोगे तो -2 बचेगा, यही मैं पहले कर रहा था, -2 बचा है, तो यहाँ तो आ गया बेटा -2। अब आगे चले, इसका आगे आगे वाला एलिमेंट ये, और नीचे आइए बेटा, इसका एलिमेंट क्या है 5, तो क्या आएगा बेटा -1/3 इंटू 5, और 5 के नीचे 1 है, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा -5/3, सो यू विल राइट -5/3। ठीक है बेटा। अब बताओ ये दो टर्म्स आ रही हैं, एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम, 2 का एलसीएम ऊपर 3 + 5 लिख देंगे। यहां दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम 3 का, क्योंकि इसके नीचे बेटा क्या है 1 1 3 3 इज द एलसीएम, लेकिन इसके बाद 3 नहीं है तो बड़ा दुख हुआ, इसको तोहफा देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं तोहफा कह देता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 -2 -6, जिसके नीचे नहीं होता उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -6, इसके नीचे 3 है, इसको तोहफा देने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे -5। बताओ 3 + 5 इज 8/2, और दिस इज -11/3। यहाँ x चले आ रहा था, लेकिन आपको होता है x क्या है, x और y। मैंने बताया था जब बीच में इज इक्वल टू आ जाए और इधर उधर मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स कैंसिल, देयरफॉर ऊपर वाला इस ऊपर देखिए कैंसिल हो जाएगा बेटा, सॉरी 4, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, देखें x और y, ये आ गया 4 -11/3, सो x इज 4 एंड y इज -11/3। सोल्यूशन सेट के अंदर पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर y के लिए लिखी जाएगी। अब बताइए ये आंसर आपका उससे मैच हो रहा है जो आप क्रैमर सूत्र से लाते थे। 7.5 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। (4n - 11/3), ठीक है बेटा, ओके। इस तरह 7 क्वेश्चन भी निपट गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, नहीं 8 तो बेटा मैंने आपको पहले कहा था बहुत बड़े बड़े नंबर से इनको ना करें तो बेहतर है, इतने बड़े नंबर का कोई सवाल आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है लेकिन भारत चलो काबू में, इतने बड़े नंबर्स के साथ आता नहीं है, 3x। अब देखें आप,
ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और फिर है 30x प्लस 10y इज इक्वल टू 4। मेरे बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले दो इक्वेशन है किस फॉर्म में, एल्जेब्रिक फॉर्म, हमने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो हमने क्या लिखा, इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब बताइए बड़ा मैट्रिक्स इनटू छोटा मैट्रिक्स इज इक्वल टू छोटा मैट्रिक्स। बताइए पहले मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट 3 या कोफिशिएंट 1 है बेटा, कुछ नहीं हो तो 1 होता है, ये 30 और ये 10, यहां x और y या 1 और 4। अब बताइए पहले वाले मैट्रिक्स का क्या नाम देते हैं, a, अगले वाले का नाम x और तीसरे वाले का नाम b, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ax इज इक्वल टू b। x ने कहा मुझे तना छोड़े, a वहां जाके a इनवर्स b, लेकिन हमें a इनवर्स निकालना है, तो हेडिंग क्या डालोगे, फॉर a इनवर्स। a इनवर्स के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हो बेटा, इसको अप्लाई करोगे, 3 10 30, अब बताइए -30 1 30, दोनों कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट इज 0। बताओ जब डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0 तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, तो हमने क्या लिखते हैं हमेशा, सिंस डिटर्मिनेंट इज फाउंड टू बी 0 देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आंसर बताओ, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंचा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर 10 करके अल्लाह ने चाहा तो इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी डाउन पहले समझें फिर कॉपी डाउन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।